प्रेमानंद बाबा ने बताया कृष्ण भक्ति का एक अनोखा मार्ग। कौन सा है वो मार्ग जिससे हम कृष्ण भक्ति पा सकते हैं? तो आइए जानते हैं। तो परम पूज्य प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि अगर आपको श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है। अगर आपने राधा को प्रसन्न कर दिया तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो ही जाएंगे। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण मतलब राधा और राधा मतलब कृष्ण, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि अगर आपने राधा को प्रसन्न किया मतलब श्री कृष्ण प्रसन्न हो। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण को राधा का नाम इतना प्रिय है कि वो अपने सभी काम छोड़कर वो भक्त के पास जाते हैं जिसने राधा नाम का जप किया है। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि अगर आपने एक बार राधा कह दिया मतलब श्री कृष्ण आपके सभी पाप भुलाकर आपके पास आएंगे और आपको दर्शन देंगे। इतना महत्व है राधा के नाम का। इस संसार में जो भी गतिविधियां होती है प्रेम की, वो सभी राधा रानी की वजह से ही होती है, क्योंकि प्रेम की देवी तो राधा ही है। जो राधा रानी चाहती है वही होता है। प्रेमानंद बाबा की पिछले 16 साल से दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो सिर्फ राधा के नाम के जप करते हैं, इसलिए वो अभी तक स्वस्थ के स्वस्थ है। प्रेमानंद बाबा बताते हैं कि मैं जो भी आज हूँ वो सिर्फ किशोर जी और श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से हूँ। उन्होंने ही मुझे इस नया जीवन दिया है। प्रेमानंद बाबा एक दिन एक कहानी बताते हैं जिसमें एक वृंदावन में एक अंधा रहता है जो श्री कृष्ण की और राधा रानी की निरंतर भक्ति करता था। तो श्री कृष्ण उनको एक दिन प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, तो वो भक्त श्री कृष्ण के दर्शन पाकर काफी खुश होता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु आपके साथ माता राधा नहीं आई? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तो आंखें नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर राधा उपस्थित नहीं है? तो वो भक्त प्रभु से कहता है कि प्रभु आप जब भी आए तब आपने सिर्फ मुझे दर्शन दिए, लेकिन माता राधा यहाँ पर आती तो वो मुझे पहले आंखें देती। वो इतनी दयालु है। तो इसके ऊपर में श्री कृष्ण खुश होते हैं और उनको उनकी आंखें देते हैं। तो इतनी दयालु है माता किशोरी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपको श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो पहले आपको राधा का ही प्रसन्न करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना ही पड़ेगा। और प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि राधा को प्रसन्न करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको राधा को प्रसन्न करना है तो सिर्फ आपको मन से ही उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, आपको निर्मल बनना पड़ेगा मन से। तो प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर के नजदीक जाना है तो स्वयं को ईश्वर के समर्पित। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि यह जीवन जो तुम जी रहे हो वो उनकी ही देन है। तो तुम्हारे पास कितने भी साधन हो, संसाधन हो, उत्पादन हो, वो उनकी ही कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वो सब ईश्वर का ही है। ऐसे जीवन के साथ कर्म करो, जीवन यापन होगा, जीवन सुखमय होगा। राधे राधे। तो प्रेमानंद बाबा चिंता के लिए भी एक बात कहते हैं कि जो भी चिंता करता है वो चिता समान हो जाता है। तो जो भी आपकी चिंता है वो आप प्रभु पे छोड़ दे, क्योंकि प्रभु सब देखता है, वो आपकी चिंता जरूर सुलवाएंगे। मन अच्छा कीजिए, किसी का बुरा मत चाहिए, दान धर्म कीजिए, अन्नदान कीजिए, क्योंकि इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। किसी को खाना खिलाना ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो प्रेम से किसी जीव को मारकर मत खाइए, मांसाहार मत कीजिए। तो ये बात ध्यान में रखिए। जय प्रेमानंद बाबा।